दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है मानसून की, और ऐसे में जगह जगह जल भराव भी है और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है। तो ऐसे मौसम में बीमारियों का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि कौन कौन सी बीमारी इस वक्त पनप सकती है और कौन सी बीमारी से इस वक्त आपको बचाव करना है। इसी के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मनोज शर्मा हैं, फोर्टिस अस्पताल के सीनियर डॉक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन के। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जो परिस्थिति हमने कही इस वक्त, वो किन किन बीमारियों को दावत दे सकती है? जी, आमतौर पर जैसे जल भराव की अगर हम बात करें, जैसे मानसून है अभी, जो थोड़े दिनों में पहले भी हुआ कि बारिश हुई, बहुत ज़्यादा पानी भरा, तो उसकी वजह से जो बीमारियां हैं, एक तो पानी में से सीधे पानी से फैलती हैं जो बीमारियां हैं, जैसे कि आंत्रशोथ है या फिर से नॉर्मल गैस्ट्रेंटराइटिस है, हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है। इन सब बीमारियों के संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, जैसे पानी बढ़ता है तो उसमें जब पानी रुका रहता है तो उसकी वजह से मच्छर हैं या दूसरे कीटाणु हैं वो भी पनपते हैं, और उसकी वजह से भी कुछ बीमारियां हैं जो हम हर साल मानसून के बाद आम तौर पर देखते हैं। डेंगू है, मलेरिया है, इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। साथ ही साथ लेप्टोस्पायरोसिस है, पहले बॉम्बे में ज़्यादा कॉमन होता था, अभी यहाँ पर दिल्ली में भी हमें देखने को मिलते हैं। वो भी से चूहे की या बिल्ली के जो पेशाब होती है उसके थ्रू फैलता है, पानी उससे संक्रमित हो जाता है। उस पानी का जब हम सेवन करते हैं तो लेप्टोस्पायरोसिस का भी खतरा रहता है। तो आम तौर पर जो इस वक्त जो हम लोग जो बीमारियां ज़्यादा देखते हैं, एक तो पेट खराब होना या गैस्ट्रेंटराइटिस है। कॉलरा आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन अगर जल भराव बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी भी एक चांसेस हैं कि वो भी आ सकता है। हेपेटाइटिस, टाइफाइड। दूसरा, जो इतना ह्यूमिड है, कई बार एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं लोग, तो उसकी वजह से भी जो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बीपी ड्रॉप होने का खतरा रहता है। तो जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उन लोगों को भी विशेष ध्यान रखना है कि वैसा बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज ना करें जिसमें एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाए। तीसरा, जो वृद्ध लोग हैं उनका गिरने का खतरा बढ़ जाता है, जो फिसलन होती है उसकी वजह से चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। प्लस जो एक्सीडेंट्स हैं, जो ट्रॉमा है, रोड पर जो वाहन हैं जो चल रहे हैं, खासकर दोपहिया वाहन हैं, उनका बैलेंस बिगड़ता है या स्किड करते हैं या किसी चीज़ से टकराते हैं तो एक्सीडेंट्स ही बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल हमें सचेत रहना पड़ेगा। एक तो साफ़ स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करें। दूसरा, जहाँ तक संभव हो अपने घर के आसपास जहाँ पानी का खासकर जमाव हो रहा है वो ना होने दें, और जहाँ जमाव है भी तो वहाँ पर हम या तो केरोसिन ऑयल है ये डाल सकते हैं ताकि उसमें मच्छर ना पनपें, क्योंकि आगे वाले समय में अभी जैसे ही पानी थोड़े दिन भरा रहेगा तो मच्छर बढ़ेंगे तो डेंगू और मलेरिया, जो हर साल जो हमारी जो समस्या रहती है दिल्ली की, खासकर डेंगू की, उसका इंसिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। बच्चों को लेकर भी क्या एहतियात बरतने के लिए कहेंगे आप, क्योंकि स्कूल्स खुल गए हैं और बारिश अभी जिस तरीके से प्रेडिक्ट किया गया है कि अभी और बारिश ज़्यादा होगी, तो ऐसे में क्या एहतियात बरती जाए? जी, बहुत ज़रूरी सवाल है आपका। से एक तो साफ़ स्वच्छ, जहाँ तक हो साफ़ स्वच्छ पानी का सेवन करें। दूसरा, अगर हम बाहर से जो भी खाना खाते हैं उसमें जो कच्ची चीज़ें हैं, जैसे सैलेड है या फ्रूट्स हैं, कटे हुए फ्रूट्स हैं, सैलेड हैं या फिर चटनी है, इन चीज़ों का सेवन कम से कम या जहाँ तक हो संभव हो ना करें तो बेहतर है। अगर हमें बाहर खाना भी पड़ता है तो ऐसी चीज़ें खाएं जो कुक्ड हों। जो कच्ची चीज़ों का सेवन घर में जब तक हमने ढंग से उन्हें साफ़ ना किया हो उसका परहेज करना चाहिए। दूसरा, अगर ये ह्यूमिड इन्वायरमेंट में वायरल इन्फेक्शंस भी बढ़ जाते हैं, सो रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शंस हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, इनका इंसिडेंस बढ़ जाता है। कोविड हालांकि बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है, इक्का दुक्का केसेस उसके अभी भी देखने को मिलते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे को अगर खासकर सर्दी है, खांसी है या गला ख़राब है तो उसको स्कूल ना भेजें और उसे रेस्ट करवाएं। पानी का इंटेक अच्छा रखें उसका, और अगर उल्टी दस्त वगैरह हो रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको डिहाइड्रेट ना होने दें बच्चे को। ORS का सेवन करें, और अपना जो भी आपके आसपास जो भी आपके चिकित्सक हैं या जिनके आप संपर्क में रहते हैं उससे जांच कराएं। जी, इस दौरान क्या बच्चों को फ्लू के इंजेक्शंस लगाने चाहिए या नहीं चाहिए?
सी फ्लू एक वैक्सीन है। सो अगर हम फ्लू की बात करें, जो इंजेक्शन जो होता है इन्फ्लुएंजा के लिए, किसी भी वैक्सीन का इफेक्ट आने के लिए एक समय लगता है। तो उसमें आमतौर पर 3 से 4 हफ्ते तक लगते हैं, जिसमें इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो ऐसा नहीं कि आज अगर हम फ्लू का इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे हमें अगले 4-5 दिन में या हफ्ते में या 2 हफ्ते में कोई खास प्रोटेक्शन मिलेगा जी। लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम कि हम कह सकते हैं कि अगर आपको आने वाली इस तरीके की बीमारियों से बचना है तो बच्चों में फ्लू के वैक्सीन लगवाने चाहिए। जिसने नहीं लगवाया है वो लगाएं, और आगे के लिए ध्यान रखें कि फ्लू की वैक्सीन लगाना है तो प्रेफरेबली मानसून से 1 महीना पहले ही लगा लें, मई एंड में लगा लें, जून की शुरुआत में लगा लें, अक्टूबर में लगा लें। फ्लू की जो वैक्सीन है ईयरली वैक्सीन होती है, तो आमतौर पर हम या तो अक्टूबर या नवंबर में एडवाइस करते हैं। सितंबर अक्टूबर में जब सर्दियों का मौसम आ रहा होता है तो उस वक्त फ्लू बहुत बढ़ जाता है। और सिमिलरली इस वक्त जब ह्यूमिड इन्वायरमेंट आने वाला होता है उससे पहले मई या जून में लगा लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारी जानकारियां आपने दी और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं आने वाले समय में बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए हमारी ये कोशिश थी कि डॉक्टर से हम बात करें और वो हमें बताएं कि किस तरीके की परेशानी हो सकती है और कैसे उससे बचा जा सकता है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।